हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आज हम लोग बायोलॉजी कक्षा 12 में एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं, यानी उसे हिंदी में कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसे एक्चुअली संक्षिप्त में सेंट्रल डोग्मा ही कहा जाता है, यानी सीडी कहा जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कोशिका में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक संकेत सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जिसके कारण इसे आनुवंशिक पदार्थ की संज्ञा दी गई है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ है। यदि यह न हो तो आनुवंशिक संकेत सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कभी नहीं जा पाएंगी। तो हम लोग इसे देखते हैं सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। तो सेंट्रल डोग्मा, जैसा कि हम लोग डीएनए जानते हैं कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, यानी डीएनए से आरएनए बनता है। इस क्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए बन जाता है तो वह केंद्रक से बाहर निकलता है और साइटोसॉल में आता है, और साइटोसॉल में वह आरएनए जो संकेत सूचनाएं डीएनए से लेकर आता है उसी के अनुसार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं अर्थात प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है, यानी आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। अच्छा, इस संपूर्ण क्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं। इन एंजाइमों की सहायता से संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर ये क्रियाएं न हो तो बायोलॉजी में, यानी प्रोटीन का निर्माण, यानी जीवधारियों में प्रोटीन का निर्माण, और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो उसके डेवलपमेंट भी नहीं होंगे और जीवधारियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस क्रिया में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग यह जानते हैं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो देखिए बच्चों, यानी डीएनए से, डीएनए मान लीजिए केंद्रक में है और यह एक पूरी कोशिका है, सपोज दैट ये डीएनए है। तो डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन लिख देते हैं, फिर प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड कोष्ठक में प्रोटीन से, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन। अब इस क्रिया में जो डीएनए के अंदर संकेत सूचनाएं हैं, निहित है, इस डीएनए से आरएनए बना तो अपनी संकेत सूचनाओं को यह ट्रांसफ़र कर दिया इसके पास, आरएनए के पास। यानी यह क्रिया किस में हो रही है? केंद्रक के अंदर हो रही है। डीएनए से आरएनए बन रहा है केंद्रक के अंदर ही। इतनी प्रक्रिया केंद्रक के अंदर होती है। अच्छा, अब ये सूचना, अपनी सूचना इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये सूचना कौन? आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो एमआरएनए के पास सूचना हो जाती है, एमआरएनए स्मॉल रहता है, एमआरएनए, ये एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए से जो सूचना है उसी के अनुसार एमआरएनए राइबोसोम पर जाके स्थित हो जाता है और टीआरएनए विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों को सूचना के अनुसार ला करके जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण अर्थात प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। इस क्रिया में एक सूचना का संचारण एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर होता है और ये लगातार होता रहता है।
यही सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। यानी सेंट्रल डोग्मा की क्लियर परिभाषा आप लोग जान सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण केंद्र के अंदर होता है तथा आरएनए से प्रोटीन्स के निर्माण की क्रिया में सूचनाओं का प्रसारण एक दिशा से दूसरी दिशा में होता रहता है। इसी क्रिया को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, अर्थात आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, ये बात है। ये डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन गया। अब इस बात के अलावा हम लोग देख सकते हैं एक प्रक्रिया कभी कभी ऐसा होता है कि पहले डीएनए से डीएनए बनता है। यदि डीएनए से डीएनए बनने लग जाए तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, REPLICATION, रेप्लिकेशन। और फिर डीएनए से आरएनए, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आरएनए से प्रोटीन्स, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो यही प्रक्रिया जो होती है सेंट्रल डोग्मा मुख्य रूप से कहलाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आरएनए से डीएनए के बनता है, तो इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और यह वायरसों में, जैसे ट्यूमर के वायरस होते हैं, कैंसर के वायरस, यानी कि कैंसर के वायरसों में ऐसी प्रक्रिया होती है कि आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। और अर्थात उसमें आरएनए जो है उसके टेम्पलेट का कार्य करने लगता है, सांचे का काम करता है। तो इससे आरएनए के डीएनए का निर्माण होता है और फिर डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये वायरस, ये ट्यूमर वायरस यानी कैंसर वायरसों की कोशिकाओं में ऐसा होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू बच्चों।